तो भारत सरकार के उड़ान योजना के तहत बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इसको लेकर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेल के बोकारो स्टील के एमओयू का करार मार्च 2021 में खत्म होने के कारण फिलहाल उड़ान सेवा शुरू होने पर ग्रहण लग गया है। इसकी जानकारी तब मिली जब बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने नागरिक उड्डयन मंत्री सह इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखकर विधायक को जानकारी दी कि दोनों के बीच एमओयू खत्म होने के चलते हवाई अड्डे में 1772 पेड़ों की कटाई का काम नहीं किया जा सकता है। इस पत्र अड्डे के उद्घाटन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो के लोगों को जो सपना बोकारो से उड़ान भरने के लिए दिखाई थी, उस पर अभी विराम लगता नजर आ रहा है। हालांकि बोकारो के विधायक भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दोनों ही मंत्रालय का जिम्मा है। ऐसे में 18 महीने में एमओयू क्यों नहीं हुआ, यह एक गंभीर मसला है। बहुत दुख हुआ जानकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मेरे पत्र के जवाब में पत्र भेजा और कहा कि मार्च 2021 में ही एमओयू समाप्त हो गया, हम लोग एमओयू करने की प्रक्रिया में हैं। बहुत ही यह चिंता का विषय है। इस बीच कई बार बीएसएल प्रबंधन से मैंने बात किया, उन्होंने नहीं कहा कि हमारा एमओयू जो था वो रद्द हो गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद विषय है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीएसएल चाहे जितना भी इस प्रकार की हरकत करे, बोकारो की जनता चाहती है कि बोकारो का जो एयरपोर्ट है वो शीघ्र शुरू हो, तो शीघ्र शुरू होकर रहेगा। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए बोकारो से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है, सारी योजनाएं अब बंद हो गई है लगभग, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बोकारो के लोगों को आस थी कि बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान सेवा की शुरुआत की जाएगी, लेकिन उस पर पूर्ण जो है ग्रहण लग गया है, क्योंकि मार्च 2021 में ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहीं तो बोकारो स्टील प्लांट से जो एमओयू हुआ था मार्च में ही खत्म हो गया है। और लगभग 18 महीने जब एमओयू खत्म हो गया, उसके बावजूद भी जो है यहाँ मैंने काम चलता नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एमओयू खत्म हुआ और दोनों के मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं, तो इस्पात मंत्री भी हैं और उड्डयन मंत्री भी हैं। तो कहीं न कहीं बोकारो स्टील प्रबंधन जो है इसको अंधकार में रख करके यह काम किया और 18 महीना खत्म हो जाने के बाद जो है एमओयू खत्म हो गया और 1772 पेड़ को काटना है और अब पूर्णतः जो है हवाई अड्डा का काम बंद हो गया है। लेकिन बात करें तो हवाई अड्डा का काम पूर्ण कर लिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ उड़ान ही भरना है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री का पत्र आया है बोकारो विधायक बिरंची नारायण के पास, क्योंकि अभी जब तक एमओयू नहीं होता है तब तक उड़ान भरने में दिक्कत है, तो उसको लेकर के बोकारो के विधायक ने कहा है कि छठ के बाद हम दिल्ली जा करके मंत्री से मिल करके उनसे आग्रह करेंगे कि बोकारो प्रबंधन जिस तरह से अंधकार में रख करके ये काम किया है तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अब जो है जिस तरह से लोगों का आस थी कि 1-2 महीना में उड़ान भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब जो है काफी विलंब होगा और उड़ान भरने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पहले एमओयू नहीं होगा और 1772 पेड़ काटे जाएंगे और पेड़ काटने में जो है वन विभाग से एनओसी मिल चुका है क्योंकि पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, लेकिन अभी तक जो है अब जब तक एमओयू नहीं होगा तब तक जो है उड़ान भरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।